आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 32 अरब डॉलर का निवेश, नोएडा एयरपोर्ट के पास 1200 एकड़ में बसेगी अमेरिकन सिटी। क्या क्या होंगी सुविधाएं? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अब अमेरिकन सिटी भी विकसित होगी। यहां पर अमेरिकन आधारित आवास समेत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बनाए जाएंगे। जल्द ही शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद अमेरिकन सिटी को धरातल पर उतारा जाएगा। इस परियोजना से अगले 6 वर्षों में यमुना क्षेत्र में करीब 32 अरब डॉलर के निवेश होने की संभावना है। सीएम योगी ने याद किया पहला दीपोत्सव भाषण में छलका अयोध्या में मिली हार का दर्द। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव 2024 के अवसर पर रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी की हार का दर्द व्यक्त किया और कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अयोध्या के लिए जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में निकली 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जाने कौन कर सकता है अप्लाई। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5272 खाली पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है। जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 है। यूपी के 13 गांव से होकर निकलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग, 4 चरणों में होगा कार्य पूर्ण। यहां से बरेली के बीच नया नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। मथुरा से बरेली तक 530 बी निर्माण से कई गांव के लोग लाभान्वित होने वाले हैं। नेशनल हाईवे के चौथे चरण का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए 13 गाँव की जमीन चिन्हित की गई है। जिन गाँव की जमीन का चयन किया गया है वहाँ से होकर हाईवे गुजरना है। इन गाँव की जमीन का अधिग्रहण जल्द ही शुरू हो जाएगा। बदायूं जिले में चंदन नगर गाँव से इसकी शुरुआत होगी। यूपी के 17 जिलों को योगी सरकार ने दिया ये खास तोहफा, सीएम ने किया ऐलान। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में केएमसी मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि इस साल एमबीबीएस सीटों की संख्या दोगुनी हो गई है और 17 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं जो राज्य में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो पहले एक बीमार राज्य कहा जाता था, आज महान एम्स गोरखपुर से मुकाबला कर रहा है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा में लगातार महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। यूपी में 43 करोड़ रुपए की लागत से 34 औद्योगिक क्षेत्र की सड़क होंगी चकाचक। यूपी सीडा ने बनाया खास प्लान। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में औद्योगिक क्षेत्र की रखरखाव और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। यूपी सीडा की तरफ से अटल औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। प्रदेश के 34 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रस्तावित किया गया है। इस योजना पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 43 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों का बढ़ाया एमएसपी, मूल्य निर्धारण को लेकर द्वंद्व जारी। हाल में केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में न्यूनतम 130 रुपए और अधिकतम 300 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की है। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए और सरसों के दाम में प्रति कुंटल 300 रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपए वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद बिक्री का सत्र अप्रैल 2025 से शुरू होगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग 1.5 गुना हो चुकी है, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार हो रही थी। सरकार की ओर से एमएसपी में अब तक 23 फसलों को शामिल किया जा चुका है। एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा। यूपी के बस्ती में 3 करोड़ रुपए से इन 4 गांव में बनेगा सामुदायिक भवन, कर सकेंगे शादी विवाह का आयोजन। 3 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। जिले के 4 गांव में एकीकृत योजना के तहत सामुदायिक भवनों का निर्माण होना सुनिश्चित है। इन केंद्रों का लाभ आसपास के रहने वाले ग्रामीणों को मिलेगा। ग्रामीण यहाँ सामूहिक बैठकों के अलावा शादी विवाह का भी आयोजन कर सकेंगे। सामुदायिक भवन में किसी समुदाय या पड़ोस के लोगों के स्वामित्व में बनाए जाने वाले ऐसे भवन जिनमें बैठक कक्ष, रसोई घर, कपड़े धोने की सुविधा और अन्य साझा सुविधाएं होंगी।
दिवाली के दिन पितरों का पूजन कैसे करें? कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इन दिनों पितरों को भी याद किया जाता है, इसलिए इस दिन उनके नाम का दीपक जलाकर उनके नाम की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पितरों को याद कर उनके लिए वस्त्र आदि निकाल कर दान करते हैं। अलग अलग जगह पितरों के पूजन की परंपरा भी अलग अलग है, इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार पितरों का पूजन और उनके नाम का दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो हर अमावस्या पर पितरों की पूजा होती है, लेकिन कार्तिक अमावस्या बड़ी अमावस्या है, इसलिए इस दिन पितरों की विशेष पूजा अर्चना और उनके लिए दान किया जाता है। यूपी के इस एक्सप्रेसवे का 75% काम हुआ पूरा, मार्च तक रफ्तार भरेंगे वाहन। लखनऊ से कानपुर की सड़क यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। एलिवेटेड रोड और ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों में 75% पूरा हो चुका है। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर बनाया जा रहा एक्सप्रेसवे तय समय सीमा से 4 महीने पहले बनकर तैयार हो जाएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों की एक बैठक में निर्माण एजेंसी को जुलाई 2025 के स्थान पर मार्च 2025 तक काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लखनऊ रिंग रोड से जोड़ा जाएगा, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की संख्या कम होगी। लखनऊ में शहीद पथ से शुरू होकर यह ट्रेन नवाबगंज को बंथरा, बनी, दतौली, कांथा, तौरा, नरौना, अमरसास और रावल मार्ग से कानपुर ले जाएगा। अब पुरानी पेंशन का टेंशन खत्म। इस दिन देश भर में लागू होगा ओल्ड पेंशन सिस्टम। पुरानी पेंशन प्रणाली एक ऐसा पेंशन मॉडल है जिसे 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अपने सेवा के अंतिम वेतन का एक सुनिश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त करते थे। ओपीएस का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक स्थिर और भरोसेमंद आय प्रदान करना था, ताकि उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके। यह मॉडल कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता था और उनके जीवन में एक सुनिश्चित आय का स्रोत बना रहता था। नौकरी करने बाहर गया पति तो पत्नी ने घर पर ही शुरू कर दिया ये बिजनेस। अब नॉन स्टॉप हो रही कमाई। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को अमेठी की अर्चना ने सच साबित कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के सीमित अवसर होने के बावजूद अर्चना जैसी महिलाओं ने रोजगार सृजित कर सफलता की नई मिसालें कायम की हैं। अर्चना न केवल खुद आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि अपने समूह के जरिए अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित कर रही है। अर्चना अमेठी जिले के राम जानकी स्वयं सहायता समूह की सदस्य है, जिसमें कुल 10 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। अर्चना के पति लुधियाना में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अर्चना अपने समूह के जरिए परिवार का भरण पोषण कर रही है। औद्योगिक गलियारे में 85 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 बिजली घर। प्रदेश सरकार सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक विकास क्षेत्र विकसित करने जा रहा है। इसमें लघु उद्यम इकाइयों की स्थापना की जानी है। इसमें ही गंगा एक्सप्रेसवे भी शामिल है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी औद्योगिक गलियारा बनाने की पहल दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी। इसके लिए बिछिया ब्लॉक क्षेत्र के सराय कटियान व मुर्तजा नगर गाँव में गलियारे बनाने के लिए 132 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। दिवाली पर जाना था घर, ट्रेन में नहीं थी पैर रखने की जगह। खाली देख ऐसे कोच में चढ़े हो गया कबाड़ा, नहीं भूलेगा ये सफर। दिवाली और छठ पूजा के लिए सभी ट्रेनों में मारामारी चल रही है। जनरल कोचों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। कुछ ऐसा ही हाल स्लीपर का भी है। एक यात्री कोच में चढ़ने की मशक्कत कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तभी उसे एक खाली कोच दिखा जो बाहर से देखने में शानदार लग रहा था। उसी समय ट्रेन का सिग्नल हो गया और रेंगने लगी। यात्री बगैर मौका गवाए उसी कोच में सवार हो गया। ट्रेन चलने के बाद टीटी आ गया और उसने ऐसा सफर बना दिया जिसे यात्री पूरे जीवन भूल नहीं पाएगा। उसका पूरा प्लान कबाड़ा हो गया। यूपी में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द खुलेगी गडौरा चीनी मिल, 700 लोगों को मिलेगा रोजगार। महाराजगंज के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है कि गडौरा चीनी मिल का संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है। जिले के तराई क्षेत्र में उपजाऊ भूमि होने के कारण गन्ने की खेती प्रमुख है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है। हालांकि पिछले 2 साल से बंद पड़ी गडौरा शुगर मिल के फिर से चालू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे गन्ने की पेराई के लिए किसानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। मकान, फ्लैट या प्लॉट के एग्रीमेंट पर भी स्टैंप शुल्क अनिवार्य। दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मकान, फ्लैट या जमीन के एग्रीमेंट पर स्टैंप लगाना अनिवार्य कर दिया है। एग्रीमेंट के समय स्टैंप नहीं लगाया तो रजिस्ट्री के समय स्टैंप चोरी के तहत कार्रवाई और पेनल्टी लगाई जाएगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग से कानूनी कार्यवाही करेगा। ये जानकारी स्टैंप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दी। कहा कि इससे बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी, आम
लोगों को इसका फायदा होगा। सरकार के एक फैसले से गिर गए पेट्रोल डीजल के दाम, दिवाली पर पंप मालिकों को मिली खुशखबरी। सरकारी तेल कंपनियों ने कुछ राज्यों में पेट्रोल व डीजल की ढुलाई पर अंतर्राज्यीय लागत को समायोजित करने का फैसला किया है। इससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जगहों में पेट्रोल व डीजल की कीमतें कम हो गई हैं। देश में अभी 88,000 के करीब पेट्रोल पंप हैं और इनकी तरफ से काफी लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग की जा रही थी। जेईई मेन में हुए ये 3 बड़े बदलाव, जाने क्या है योग्यता का क्राइटेरिया। पहले चरण की जेईई मेन परीक्षा 2025 का आयोजन 22 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से jeimain.nta.nic.in पर शुरू हो जाएगी। पहले सत्र की जेईई मेन परीक्षा का रिजल्ट 12 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा। पहले सत्र की जेईई मेन परीक्षा के लिए आवेदन 22 नवंबर रात 9 बजे तक होगा। शुल्क का भुगतान 22 नवंबर रात 11:50 बजे तक किया जा सकता है। दूसरे सत्र जेईई मेन की परीक्षा 1 से 8 अप्रैल के बीच होगी। रिजल्ट 17 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। अप्रैल सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक है। यहाँ जाने जेईई मेन परीक्षा में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। दिल्ली टू पटना 11.5 घंटे में दिवाली छठ पर यूपी बिहार वालों की बल्ले बल्ले चल पड़ी देश की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस। छठ पूजा और दिवाली से पहले भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर दी है। भारत की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की देश की राजधानी दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच चलाया गया है। कल सुबह 8:25 पर दिल्ली से पटना के बीच पहली वंदे भारत रवाना हुई। यह ट्रेन कुल 994 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और बिहार व दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सुविधाजनक और आसान ट्रैवल ऑप्शन उपलब्ध कराएगी। मेरठ में लगेंगे 7 रोजगार मेले, युवाओं को मिलेगी 35,000 रुपए तक की सैलरी वाली जॉब। देश भर के युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार आदि कई राज्यों के युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार भर्ती नहीं कर रही है। कई विभागों में हजारों लाखों पद खाली हैं। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारों का कहना है कि वह नौकरी दे रहे हैं। हालांकि जब तक बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है, तब तक कई युवा रोजगार मेलों आदि के जरिए प्राइवेट कंपनियों में नौकरी पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के युवाओं के लिए रोजगार मेले के जरिए नौकरी के कई मौके आने वाले हैं। यूपी की योगी सरकार ने लिया सर्दियों में अहम फैसला, इन लोगों को मिलेंगे 500 रुपए, निर्देश हुए जारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सर्दियों से पहले प्रदेशवासियों के लिए बड़ा अहम फैसला किया है। सुबह में योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्दियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है। यूपी में हर व्यक्ति पर सर्दियों में 500 रुपए खर्च करने की योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। दिवाली पर मिला देश की जनता को खास तोहफा, 5 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल, डीजल में 2 रुपए होगी कटौती। दिवाली पर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी कमी हो सकती है। दिवाली पर देश की आम जनता को बड़ी सौगात मिली है। जिस बात का 7 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब जाकर निर्णय का अंत हो गया है। तेल कंपनियों की इस कार्रवाई से दिवाली पर पेट्रोल की कीमत 5 रुपए और डीजल की कीमत 4 रुपए तक कम हो सकती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले के लिए जानकारी दी, इस फैसले को लेकर जानकारी की और बताया कि कैसे इस फैसले की बदौलत आम लोगों को पेट्रोल और डीजल से राहत मिलेगी। यूपी के बुजुर्गों को भी मिल गया दिवाली गिफ्ट, मुफ्त इलाज के लिए पंजीकरण शुरू, ऐसे करें आवेदन। दिवाली पर यूपी के बुजुर्गों को भी सौगात मिल गई है। प्रदेश के 70 साल या इससे अधिक उम्र वालों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। यह कार्ड उन्हें सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन्वंतरी जयंती पर इसकी शुभारंभ किया था। योजना का पहला कार्ड यूपी के देवरिया निवासी पंचानन शुक्ल को प्रधानमंत्री के हाथों मिला था। 1 जनवरी से बदल जाएंगे कॉलिंग के नियम, जियो एयरटेल वोडा यूजर्स पर पड़ेगा सीधा असर। ट्राई की तरफ से डेडलाइन दी गई थी। स्पैम कॉल्स और फेक मैसेजेस को रोकने के लिए जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को ट्राई ने आदेश दिया था। नया नियम भी 1 नवंबर से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा सकता है। ईटी की एक रिपोर्ट की माने तो ट्राई की तरफ से अपनी डेडलाइन में बदलाव किया जा सकता है। ट्राई अपने हाल ही में जारी किए गए कंसल्टेशन पेपर में बदलाव कर सकता है। दिवाली से पहले बिजली को लेकर बड़ी खबर, ठप हुआ स्मार्ट मीटर का सर्वर, लाखों उपभोक्ता परेशान। स्मार्ट मीटर के सर्वर में खराबी के कारण 5 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार से ही मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं और बैलेंस भी नहीं दिख रहा है। बिजली कंपनी का कहना है कि सर्वर जल्दी ही ठीक हो जाएगा और बकाया बिल के कारण किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 3 साल के रिकॉर्ड से बोर्ड परीक्षा केंद्रों की होगी जांच।
यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में इस बार राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की पूरी धारण के अनुसार छात्र छात्राओं को केंद्र आवंटित होंगे। इसके लिए अभी से कवायद शुरू हो गई है। बोर्ड के अधिकारियों ने पिछले 3 सालों में परीक्षा केंद्र बनने वाले राजकीय और एडेड कॉलेजों की धारण क्षमता और आवंटित परीक्षार्थियों के विवरण निकाल लिए हैं। ये विवरण जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी भेजे जाएंगे ताकि उन पर राजकीय और एडेड कॉलेजों में अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को आवंटित करने का दबाव रहे। फरवरी से प्रस्तावित बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित राजकीय और एडेड कॉलेजों में परीक्षार्थियों के आवंटन का मिलान भी इसी विवरण से किया जाएगा। यूपी के 30 गांव की जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक शहर, अनेकों सुविधाओं से होगा लैस। उत्तर प्रदेश में एक और नए शहर का निर्माण किया जाएगा। आबादी के दबाव को कम करने के लिए मास्टर प्लान 2024 तैयार किया गया है। यह नया शहर 30 गांव की 10,500 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा। इस शहर में इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट हब पर भी स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में पर्यटन पर भी खास फोकस किया जाएगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।